अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सचिन एंडरसन ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच, पहला तो इंडिया हार गया, आप सबको पता है। पता नहीं मुकद्दरों ने साथ नहीं दिया, लेकिन इस दफा दूसरे टेस्ट मैच में कंप्लीट प्लानिंग हो चुकी है कि किस तरह इनको पेलना है। और इस दफा ऋषभ पंत के बैट के हैंडल पर बेन डकेट को बिठाना है, बिठाकर उसको कहना है अब बोल। जो तू बना फिरता गुटका 1.5 फीट का बंदा, वो पिछली दफा आउट नहीं हुआ था, लेकिन इस दफा इन बेसबॉल को दफन करने के लिए, एजबिस्टन में दफन करने के लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी है। गौतम गंभीर व शुभमन गिल और इधर हम भी प्लानिंग करके बैठे हैं। इंशाल्लाह ताला इस दफा जो लाइनअप आपको अभी कुछ देर में बतानी है वही होगी और एक जो है कंप्लीट सेटअप होगा। भाई साहब 2 जुलाई से ये ठुकान ठुकाई का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, इंडिया ने फुल प्लानिंग कर ली है किस तरह इनको ठोकना इंग्लैंड वालों को। और इस दफा हिस्ट्री क्रिएट होगी क्योंकि आज से पहले जब तक टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक इंडिया की टीम ने उस ग्राउंड पर कोई मैच नहीं जीता। लेकिन शुभमन गिल अपनी नई कैप्टनसी में एक नए एरा में ये जो है नया स्टार्ट करेंगे, इंडिया टीम का नाम रोशन करेंगे और खुद का नाम बुलंद करेंगे, क्योंकि कंप्लीट प्लानिंग हो चुकी है इनका जो है ना मक्कू ठपने के लिए। भाई साहब पिछले टेस्ट पहले में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी इंडिया की। हाँ यार, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैच को जीत नहीं सके। तो दूसरा जो पास में उस मैच में कोई गलतियां हुई उनको अब रिकवर कर लिया इंडिया ने। बिल्कुल, क्योंकि प्लानिंग 11 में कुछ तब्दीलियां करेंगे और कुछ खेलने के अंदाज में भी वो तब्दीलियां करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो भाई साहब बड़ा अच्छा टेस्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीते। कुछ जो इस ग्राउंड के रिकॉर्ड्स हैं, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हर टेस्ट मैच एक अगले ग्राउंड पर होता है। इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, उसके बाद एक कंप्लीट डिस्कशन होगी। लाइनअप भी आपको दोनों टीमों की बताएंगे और पिछली दफा भी बताई थी। इधर से तो लाइनअप वो नहीं खिलाई गई, लेकिन उधर से उन्होंने खिलाई थी। तो इसके कुछ जो है ये ग्राउंड जो है बर्मिंघम में है, एजबिस्टन क्रिकेट ग्राउंड इसका नाम है। इसने बहुत बड़े जो है इवेंट्स है उनकी नुमाइंदगी की है। फॉर एग्जांपल 2019 वाला जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, 2017 वाली चैंपियन ट्रॉफी थी, इसके मैचेस इस ग्राउंड में होस्ट भाई साहब 2019 वाले वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान को पहला भी था। इस ग्राउंड पर आई रिमेंबर द मोमेंट, मुझे याद आ गया वो वक्त। इंडिया ने 338 पहले थे। रोहित गुरुनाथ शर्मा 140 और पाकिस्तान का ऑफिशियल फादर आई थिंक शेखर धवन थे, उन्होंने भी काफी नहीं सॉरी राहुल ने खेला था। रोहित शर्मा और केएल राहुल थे, इन्होंने और उनके पाकिस्तान के ऑफिशियल फादर विराट कोहली ने भी 77 रन किए थे। हाँ, ये वही ग्राउंड है भाई साहब, अब तो आपको याद हो गया होगा। तो 2019 वाले वर्ल्ड कप के इसने काफी मैचेस होस्ट किए, फिर चैंपियन ट्रॉफी के इसने मैचेस होस्ट किए। और ये वाहिद ग्राउंड है दुनिया का जिसने पहला डे एंड नाइट मैच जो था टेस्ट मैच उसको होस्ट किया था। इंग्लैंड में ये जो 2017 में मैच हुआ था वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का, ये पहला डे एंड नाइट मैच था और पिंक बॉल इसमें यूज की गई थी। देखो तो, भाई साहब ऐसे रिकॉर्ड कोई नहीं आपको बताता, सिर्फ हम बता सकते हैं। बिल्कुल, ये कैसा रिकॉर्ड हमने आपको ढूंढ कर दिखा दिया। ये वही ग्राउंड है जिसने पहला डे नाइट टेस्ट होस्ट किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट करना शुरू किया डे नाइट टेस्ट। बिल्कुल, और अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 25,000 बंदे इसमें बैठकर लाइव मैच को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है, पिक्चर भी आपको दिखा देंगे। अगर नहीं भी तो आप जो है गूगल से उठाकर देख सकते हैं। तो बाउंड्री तो आपको सबको पता ही है, इंग्लैंड के जितने भी ग्राउंड है टेढ़ी मेढ़ी इनकी होती है, कहीं से 70 कहीं से 60। तो यही सूरत हाल है बाउंड्रीज की। बाकी जो इसमें पहला टेस्ट हुआ था वो 1902 में इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, और जो लास्ट टेस्ट मैच इस ग्राउंड पर खेला गया है वो हुआ है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का। तो इंग्लैंड ने इस मैच में 10 विकेटों से वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी थी। और ऑनेस्टली आपको बताऊं, अगर पूरी कंडीशन देखी जाए तो इस ग्राउंड पर इंग्लैंड का रिकॉर्ड बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इंग्लैंड को इस ग्राउंड पर हराना इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन इस दफा हमें पूर्ण उम्मीद है, हमें जो है यकीन है शुभमन गिल यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। इंडिया यहाँ पर इनको ठोकेगा, पेलेगा, डालेगा, निकालेगा और पूरे एजबिस्टन में घसीटेंगे शुभमन गिल, ऋषभ पंत। और इस दफा बेन डकेट की बजाएंगे, या दफा बेन स्टोक्स की बजेगी, आप देख लेना। जब तक बेन डकेट, जैक क्रेवली, बेन स्टोक्स और जो इनको बनने फिरते
ये हरी ब्रोक जब तक इनके पाँव में, इंडिया के पाँव में नहीं गिरेंगे तब तक वो डालते निकालते रहेंगे। यही सिस्टम चलेगा। बहुत से इंटरनेशनल मैचेस इस ग्राउंड में होस्ट किया है। इसके बाद अगर हाईएस्ट इनिंग टीम स्कोर की बात करते हैं, यानी कि एक टीम जो है उसका हाईएस्ट स्कोर है, तो वो इनिंग में जो हाईएस्ट स्कोर बना है वो है इंग्लैंड ने बनाया था 710 रन 2011 में अगेंस्ट इंडिया। तो अगर लोएस्ट स्कोर की बात करते हैं साउथ अफ्रीका का है 30 रन वर्सेस इंग्लैंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंग्लैंड ने आउट किया हुआ है साउथ अफ्रीका को 30 पर, और हाईएस्ट पर भी आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड स्कोर करने वाला है। तो इस ग्राउंड पर इंग्लैंड का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इस दफा हम आपको बता रहे हैं, इस दफा जो है हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। ये बहुत ही देखने वाला मैच होगा, बहुत अच्छा मैच होगा, आप देख लेना। अगर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करते हो सर एलेस्टन कुक, उनके 294 रन है इंग्लैंड के लिए उन्होंने किए थे, वो भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ किए थे 2011 वाली सीरीज में। उसके बाद अगर विकेट्स की बात करते हो तो जेम्स एंडरसन की 52 विकेट्स हैं इस ग्राउंड में। तो अगर मोस्ट रन की बात करते हैं एक बैटर के, तो वो है जोए रूट के 920 रन। तो जितना भी रिकॉर्ड है वो सारे के सारे रिकॉर्ड इंग्लैंड के पास है। लेकिन इस दफा जो है सूरत चेंज होगी, इस दफा जो है हिस्ट्री क्रिएट होगी, इस दफा सूरत हाल कुछ और आपको दिखाई देगी। भाई साहब लीडिंग विकेट टेकर, लीडिंग रन स्कोरर सब इंडिया की तरफ से आएंगे। लेकिन अब वो बंदा नहीं ना रहा, अब ना तो स्टेट ब्रॉड रहे ना जेम्स एंडरसन रहे, अब वो बात नहीं। अब बर्डन क्रॉस, ये नए बंदे इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे हैं। इतनी कोई उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग नहीं, आपने पिछले मैच में देखा है 5 सेंचुरी हमारी तरफ से आई है को। वो तो बैटिंग में कोई थोड़ी सी चूक होगी, और सॉरी बॉलिंग में कोई थोड़ी सी चूक होगी जिसकी वजह से इंग्लैंड अनफॉर्चुनेटली लेकिन इस दफा जो है इस दफा हिस्ट्री क्रिएट होगी। भाई साहब इनके अगेंस्ट अगर कुछ प्लानिंग के साथ उतरा जाए तो ये बैकफुट पर चले जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल आई थिंक 24 और 25 के शुरू में जो पाकिस्तान ने इनके अगेंस्ट प्लानिंग करके इनको जो दफन किया था ना मुल्तान में, आपको याद होगा। की तरफ से फुल स्पिन ट्रैक बनाकर इनको पेला था, डाला था, निकाला था। कोई शुरू होने जा रहा है, फुल सीमर इंडिया की तरफ से खेलेंगे। भाई 5 सीमर आ रहे हैं, 5 सीमर आ रहे हैं भाईजान। भाई साहब गोल ठोकने का प्लान हो चुका है। बिल्कुल भाई साहब 5 सीमर्स के साथ इंडिया जा रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और भाई साहब फायदा ही नहीं वहाँ स्पिनर का, आपने क्या करना क्या है? हमने तो पहली वीडियो में बताया था जो वेदर चल रहा है कोई तुक ही नहीं बनता कि स्पिनर को आप खिलाएं, क्योंकि मदद ही नहीं मेरा भाई। उस ग्राउंड में मदद ही नहीं स्पिनर के लिए, विकेट्स ऐसे हैं, वेदर ही ऐसा है, बारिश आ जाती है, सेशन बाद सिस्टम तब्दील हो जाता है, तो स्पिनर की कोई। भाई साहब ये वो कंट्री है, ये वो इंग्लैंड है, ये ऐसी कंट्री है जहाँ पर 5 डे फास्ट बॉलर को मदद मिलती, 5 डे स्विम होता रहता, 5 दिन बॉल हिलता रहा। इसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया को आप कहते हैं बड़ा फास्ट बॉलर के लिए वहाँ मदद होती है, लेकिन 2 डे के बाद वहाँ स्पिनर को मदद मिलना शुरू हो जाती है। और इंग्लैंड वाद कंट्री जहाँ सिर्फ सीमर को मदद मिलती है, तो इसलिए इंडिया जो है वो 5 सीमर के साथ जाएगा इस टेस्ट मैच में। और पूरी जनाब प्लानिंग हो चुकी है। इस दफा इनकी बजाने के लिए, इनको ठोकने के लिए पूरा जो सिस्टम है वो क्रिएट किया जा चुका है। गौतम गंभीर, शुभमन गिल जो डिसअपॉइंटमेंट पिछले मैच की जो खामियां थी, जो चीजें डेवलप करने की जरूरत थी, वो जी डेवलप हो चुकी है। एक कंप्लीट प्लान बन चुका है इनको बजाने के लिए, इनको ठोकने के लिए। और इस दफा भाई इनको वहीं पर दफन करेंगे, वहीं पर आप जहाँ ये राज इनका रहा है वहीं इनको दफन करने जा रहे हैं। जैसे इनको इधर हिंद से पाक हिंद से भगाया था इनको ना, 90 साल तक इन्होंने हम पर राज किया था, लेकिन उसके बाद इनको ठोका था, बजा और इनको बता दिया था तुम्हारी ऐसी तुम्हारी माँ की हम पर राज करोगे, तो ऐसे कर दिया था, तुम्हारी कोई औकात नहीं, दफा हो जाओ। इसी ग्राउंड पे अब उधर जाएंगे, उधर जाकर ठोक कर आएंगे। के शहर में अब ठोकने का प्लान हुआ है भाई साहब। अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा, क्योंकि आप बचने का फुल जो है प्लान हो चुका है, और फुल शुभमन गिल जो है स्ट्रेंथ टीम उतारेंगे, तो इनकी बजा कर निकलेगी वहां। तो भाई लोग अगर आपको लाइनअप बताएं तो इंग्लैंड की जो लाइनअप है उसमें तो एक चेंज है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की लाइनअप जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन ये जडेजा को फिर खिलाएंगे। अब मदद स्पिनर को है कोई ना, लेकिन
स्ट्रॉन्ग लाइनअप अगर देखें तो वो कुछ और बनती है, जडेजा की जगह बनती नहीं। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह नहीं है तो जडेजा को कोई मदद तो है, लेकिन हमें फिर भी पता है इन्होंने जडेजा को खिलाना है। तो अब जो इन्होंने खिलाना है वो तो आपको बताना ही है। भाई साहब एक प्लेयर उनका ये भी हो सकता है, एज अ सीनियर खिलाड़ी भी वो उसको रख सकते हैं। लेकिन एक और भी हो सकता है, अगर सीमर्स को कुछ टाइम रेस्ट देना हो तो फिर जडेजा जो मिडल्स में ओवर करेंगे, जो एक स्पिनर तो काफी ज्यादा ओवर कर सकता है, तो सीमर जो है उनको दोबारा अगर उनके सीमर इंडिया के ऊपर से प्रेशर डाल दे, 2-3 विकेट निकाल दे, तो फिर मिडल में जडेजा बड़ा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये हम नहीं कहते कि बिल्कुल ही मदद नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर से विकेट सीमर्स नहीं निकालते तो फिर धुलाई होनी, फिर जडेजा की धुलाई होनी, फिर नहीं हो। अब जसप्रीत बुमराह भी नहीं है तो कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जड्डू को इन्होंने खिलाना है, लेकिन अगर सूरत हाल देखें तो इतनी मदद ऊपर से नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर सीमर्स होते हैं, अब अर्शदीप आ गए हैं तो उनका बॉल तो हिलता ही रहता है, आपको पता है। फिर इंग्लैंड में तो खैर रुकेगा ही नहीं। तो अगर ऊपर से वो विकेट लेते हैं तो फिर जडेजा को मदद मिल सकती है। तो इंग्लैंड की पहले आपको लाइनअप बताते हैं, फिर इंडिया की बताते हैं। अर्शदीप का जब हिलना शुरू हो जाता है ना तो फिर वो अंदर ही जाता है, बिल्कुल, चाहे पैडों पर लगे चाहे विकेट रहेंगे। इंग्लैंड की लाइनअप आपको बताएं, ज़ाक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जोए रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स कैप्टन, जेमी स्मिथ विकेटकीपर, क्रिस वॉक्स ऑलराउंडर, जोफ्रा आर्चर बैक, और काफी अरसा बाद, बल्कि 2022 के बाद आई थिंक टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। 2 साल तो हो गए, 2 साल से ये रेड बॉल नहीं खेल रहे थे। बिल्कुल, और काफी अरसा बाद इनका बैकअप हुआ है, तो इनके लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन बहुत बड़े बॉलर हैं, अच्छा कम बैक करेंगे। बर्डन कास और टांग, तो ये लाइनअप होगी उनका। तो एक ही चेंज है, उन्होंने उसको किसको शोएब बशीर को और वो 5 सिमर्स के साथ जाएंगे। इंडिया की लाइनअप आपको बताएं, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल कैप्टन, ऋषभ पंत, करण नायर, इनको मौका और भी दिया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, हमने पिछले वीडियो में बताया था इसको आना चाहिए, और इस दफा ये होगा इंशाल्लाह ताला। और ये एबिलिटी रखता है भाई, ये परफॉर्म करने के लिए एबिलिटी रखता है। जब इंडिया फंसा हुआ तब ये उस मुश्किल से इंडिया को निकालने की इसमें पावर है। यार सरप्राइजिंग बात तो ये थी, जब ये पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे, प्लेइंग 11 हमारे सामने आई तो हम तो सरप्राइज हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी कैसे नहीं खेल सकता। इस बंदे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ऑस्ट्रेलिया में, तो ये तो और यार ये जो कंट्रीज हैं ये इस बंदे के बैट बॉल को सूट करते हैं। ये जिस तरह बॉल बॉस करता है, इसका खेलने का अंदाज है, ये वहाँ पर बहुत ये कंफर्टेबल होगा, और इसका जो है ना बनता भी है खिलाना। तो नीतीश कुमार रेड्डी बैक, उसके बाद रवि जडेजा, और कुछ नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत कुछ कर जाता है। कभी ऐसे स्टेजेज आ जाते हैं जब पूरी टीम लड़खड़ा रही होती है, अगर एक एक्सपीरियंस वाला बंदा आपके पास हो तो वो कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई उस मुश्किल का काम कर जाता है, वो काम कर जाता है। रवि जडेजा अब कैरियर के एंड पर हैं, हो सकता है वो कुछ नया करके दिखाए, हम तो यही उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस दफा जो है ना कुछ नया ही होगा इंशाल्लाह। उसके बाद मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा। जसप्रीत बुमराह की कमी हमेशा से जो है इंडिया को रही है जब वो नहीं होते, इस दफा भी पेश आएगी, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट भी काफी अच्छी अर्शदीप सिंह है। लेकिन बुमराह थे, वो फ्रंट से लीड करते थे, उनकी कमी जो है वो इंडिया को फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार रेड्डी अब आ गए हैं तो बैटिंग जो है वो भी काफी वसी हो जाएगी। फिर एक जो है बेन स्टोक्स वाला रोल इधर भी अदा करने वाला बंदा आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है पिछले मैच में हमने देखा होगा बेन स्टोक्स ने, इन्होंने जितनी अच्छी भी बैटिंग की है लेकिन बेन स्टोक्स ने इनको हिलने नहीं दिया। आपने देखा है बेन स्टोक्स बाउंस करते रहे हैं, उसने जो बॉल किया था उसको क्या ना यशस्वी जायसवाल को काफी अच्छे उसने बॉल किया। रेड्डी से नहीं कर सकता, रेड्डी बैटिंग में भी अच्छी, जो इंडिया ने कोलैप्स की है पिछले मैच में, बिल्कुल कोलैप्स को ये फिल कर सकता है, वहां पर एंड पे आके ये अच्छी बैटिंग कर सकता है। एक अच्छा जो है ना वो टोटल वहां पर ये बड़ी मदद मिलेगी इंडिया को। बिल्कुल। तो ये जी लाइनअप भी है आपके साथ शेयर कर दी है, स्ट्रॉन्ग लाइनअप भी यही बनती है, और जो है हाँ ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लाइनअप भी ये बनती है, और ग्राउंड्स के रिकॉर्ड्स भी आपके साथ शेयर कर दिए। तो उम्मीद तो खैर हमें तो यकीन ही है, क्योंकि भाई साहब इंडिया जब कमबैक करता है ना, एक यंग लाइनअप थी, एक नया कैप्टन था, फिर रोहित नहीं थे, विराट नहीं थे, फिर उसके बावजूद
5वें दिन तक गेम को ले जाना और इंग्लैंड मुश्किल से गेम को यार लेकर निकला, ये एक आसान काम स्टेज नहीं पर था। तो इन्होंने मैच जीत लिया था यार, जब पहले इनिंग में 470 टोटल सेट कर दिया था, बिल्कुल वहाँ तो इन्होंने मैच अपने हाथ में कर लिया था। में इन्होंने कोलैप्स की, वो मोहम्मद तो कुछ- सिराज की कुछ गलतियां वो तो थी, कुछ गलतियां हुई उस मैच में। एटीट्यूड था जो उनको ले डूबा, हाँ। लेकिन इस दफा बहुत सीखा है। हाँ। काफी सुनील गावस्कर तक बहुत से खिलाड़ी बोल पड़े हैं मोहम्मद सिराज पर कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। उन्होंने हाल ही में कहा है विराट ली और शुएब अख्तर बनने की कोई जरूरत नहीं, हाँ। क्योंकि उनके पास पेस थी, आपके पास पेस कम है, तो हाँ। ज्यादा अग्रेशन तब दिखाना होता है तब जब भाई साहब, टीम जो है वो अंडर प्रेशर हो, तो भाई ऐसे क्लैश जो है इनसे बचना होता है। ना कि आप जो है एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें, बल्कि गेम को समझे और विकेट को समझे, उसके मुताबिक आप जो है ना बॉलिंग करें, हाँ। तो वो अच्छा होता है। हाँ। तो इंशाल्लाह जो है इस दफा हमें कुछ और ही नजर आएगा, हाँ। कुछ नया सिराज करके दिखाएंगे। तो हम तो ये मान कर बैठे हैं और बहुत एक्सपेक्टेशंस है हमारे शुभमन गिल से कि ये मैच तो इंडिया जीतेगा। भाई साहब, इंडिया जब कम बैक करता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक करता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो। आपको याद है 2021 वाली वो ट्रॉफी जो इंडिया ने वहां पर ऑस्ट्रेलिया को पेला था, इंडिया के फुल खिलाड़ी अवेलेबल भी नहीं थे, वहां ऋषभ पंत ने अकेले पेला था, और जो उनके बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की थी वहां ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में वहां घसीटा था इंडिया ने। इसी तरह का कम बैक लोडिंग है बिल्कुल, और उम्मीद है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और अजहर महमूद पर बात करनी है, छोड़ो यार, हाँ। ये पूरा टोला है बदनीयतों का और बेगैरतों का टोला है, इन पर बात करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ। जब मैचेस होंगे ना तब इनकी बजाएंगे, इनको ऐसा ठोकेंगे, इनकी असलियत जो है वो नंगा करके आपके सामने रखेंगे हाँ। कि ये इनकी औकात है। हाँ। अब ये जितनी चेंजेस कर दें, अब उसको असिस्टेंट कोच बनाकर बैठे हैं और कह रहे हैं जब तक उसका जो है मुआहदा हुआ है तब तक उसको जो है कोच रखेंगे। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। लानत है ऐसी सोच पर, लानत है उस बंदे ने जिसने इसको कंटिन्यू किया है। इन पर बात करना बनता ही नहीं है, इनको तब ठोकना है जब इन्होंने गंदी परफॉर्मेंस देनी, इनको वक्त आएगा, वो वक्त लोडेंगे। हाँ। जब ढाका में इन्होंने नंगा होना है तब इनकी बजा हाँ। आप देख लेना, फिर तो अब इनकी बजनी है यार। मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। हाँ। मैं कहता हूँ मजा आएगा, तब आप देख लेंगे कि ये हैं क्या, बने क्या फिरते हैं, और ये इनकी जो रियलिटी है वो आपके सामने शो लाना तो इन पर ये मुआहदा खत्म इनका होता ही नहीं, कितने अरसे का मुआहदा हुआ है, पर कोई यार क्या इन्होंने किया है? सभी ने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं पीछे ले जाना है। हाँ। क्रिकेट को पीछे धकेलना है, चाहे जितने बंदे ऐड कर ले, कुछ ऐसे बंदे ही ऐड करेंगे हाँ। जो पीछे धकेलने की लाइनअप जो है बोर्ड पर बिखेरने की और टीम को जो है जलील करवाने की एबिलिटी रखते हो, वही बंदे ऐड करेंगे। और अच्छे बंदे क्यों ऐड करने हैं भाई? कोई यार इनकी हमें लॉजिक समझ नहीं आती, ये बोर्ड क्या है, लानती बोर्ड, ये बकवास पाकिस्तान बोर्ड, ये क्या बोर्ड है? शुरू से ही ऐसे है भाई, कौन कभी अच्छा यार एक बात बताऊं, अब बात जो है खुल गई है तो फिर कुछ कर ही लेते हैं। हाँ। इन्होंने 2021-20 और 19 इस दौरान 19-20-21 जहाँ पर इन्होंने क्रिकेट काफी अच्छी खेली। हाँ। अब कुछ बंदे जो हैं वो जी ये तवक्को करके बैठ गए कि हमारी जो असली टीम थी, हमारे जो असली खिलाड़ी थे वो वापस आ गए और एक अच्छा हमारा कॉम्बिनेशन। यार वो नए लड़के थे, जैसे आप पीछे बैठे हुए हैं डोमेस्टिक में जो धक्के ले रहे हैं, इन जैसे थे तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। इन्होंने जो है कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। ये शुरू से ही ऐसे थे, उससे पहले आप पीछे चले जाएं, उसके बाद देख लें ये यार, तो थे ही ऐसे। यार, इनको ने तो यार, पता नहीं क्या इनकी किस्मत जागी कि वो एक दो दफा इवेंट्स में आगे चले गए। ये तो मैं कहता हूँ ये इनकी तो औकात ही नहीं थी, असली औकात इन्होंने तो अब दिखाना शुरू की यार। हमारी ये रियलिटी है यार 2019 वाला वर्ल्ड कप हम हारे, उसके बाद ये सरफराज तोतले और बाबराज जैसे निकम्मों को बैट टीम से निकाला, जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर थे उनको टीम में लाया, उन्होंने 2 साल के लिए अच्छी क्रिकेट खेली। और जब उनमें एटीट्यूड आया वो भी जब कहना रहे हम तो बहुत बड़े सुपर शुरू से ठुमके वाले थे, अब इनका सफाया करना पड़ेगा।
तब जाकर हमारी क्रिकेट ठीक होगी। बिल्कुल। अब फिर जाकर इन रबड़ी किंग, ये डुबके वाली सरकार, इनको बैन भाई निकालना ऐसा पड़ेगा। करो, वो जो पहला मैच हुआ था ना, मुझे अब टीम्स का तो पता नहीं वो कौन सी कंट्री यार लाना थे वो इस बोर्ड पहला पर, मैच लाना हुआ थे। था जब क्रिकेट का पहला मैच हुआ था ना यार लाना थे इस बोर्ड पर। यार इन्होंने 47 खिलाड़ियों का कैंप बुलाया, उसमें इन्होंने असीबुल्लाह को नहीं बुलाया। और वो आपकी क्या उसका कोई आपकी बाजी के साथ चक्कर चल रहा है, क्यों नहीं आप उसको बुला रहे? गहरे रिश्ते हैं। वो जो पहला मैच हुआ था ना क्रिकेट की टीम, आई थिंक मुझे टीम में तो याद नहीं आ रही, लेकिन जो टीम हारी थी ना, उसका जो कंट्री का प्रेसिडेंट था उसने कहा भाई उठाओ बंदूक, सभी को फायर कर दो। पूरी की पूरी टीम को उसने फायर कर दिया था। पूरी की पूरी टीम मार दी थी। अब यही करो, अगर क्रिकेट बचानी है तो ये जो पॉर्न स्टार बने फिरते हैं भाई, इनको लाइन में खड़ा करो। यार 47 खिलाड़ियों में सलमान आलिया का और ये शौविक शकील जैसे AK-47 उठाओ, सबको मार डालो। में शामिल हो सकते हैं। तो ये हसीबुल्लाह खान क्यों नहीं इस कैंप में आ सकता? हसीबुल्लाह को क्यों नहीं आप टीम में ला रहे? ये ऐसा खिलाड़ी जिसमें एबिलिटी है, ये पाकिस्तान यार क्यों लाए भाई, क्यों लाए टीम को आगे पहुंचाए, क्यों लाए? वो उसमें एबिलिटी है, वो उतनी पावर रखता है कि वो टीम को आगे लेकर जाए। वो किसी के लिए नहीं खेलेगा, वो मुल्क के लिए खेलेगा। क्यों उसको लाए? आपके रबड़ी किंग और ये डुमके वाली एक ही बंदा तो आया था, एक ही बंदा फकर जमान आया जो मुल्क के लिए खेलता है, उसको इन्हें ट्रोल करते हैं। उसकी जगह खा कर बैठे हुए ये रबड़ी किंग और टुमके वाले, उसको पीछे धकेलने को एक आधे, कहीं ना कहीं वो टीम के लिए अच्छा न कर डाले, या कहीं ना कहीं वो टीम को आगे एक अच्छा टोटल न सेट करके यार उसकी जगह काम कर ये बैठे हुए हैं। हम अपनी एनर्जी वेस्ट अभी नहीं करना चाहते। ये तो जब मैच होगा तब तो हम इन पर एनर्जी वेस्ट करेंगे। बिल्कुल यार, इनके खूब बजाएंगे। और जो ये तो टॉपिक डिस्कशन थी, ये तो फिर अगर इस टॉपिक को हिला दे पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन बात जो है वो नहीं खत्म होगी। पूरे के पूरे दिन गुजर जाएंगे, लेकिन इनकी बजाने की बात नहीं खत्म होगी। तो हम यहाँ पर एक सर्व करना चाहते हैं भाई लोग, जो इंडिया और इंग्लैंड वाली सीरीज है सचिन एंडरसन ट्रॉफी, उसकी जो आपको शेयर कर दी है, और जो कंडीशन बननी है, जो सिनेरियो बनना है, इस दफा बजनी है इंग्लैंड की और खूब बजनी है। लाइनअप जो आपके साथ शेयर कर दिया है, रिकॉर्ड भी आपके साथ शेयर कर दिया है, और जिसके साथ इंग्लैंड को वहाँ बर्मिंघम के शहर में पकड़ा जा सकता है, दफन किया जा सकता है बेसबॉल को, वो सब प्लानिंग आपके साथ शेयर कर दी है। बेन डकेट के बैट के हैंडल पर आओ, दूसरे ऋषभ पंत के बैट के हैंडल पर इस दफा घूमेंगे, बेन स्टोक्स घूमेगा, उसका क्या नाम है, नया आने वाला आर्चर घूमेगा, हैरी ब्रूक घूमेगा। इस दफा जो है ऋषभ पंत के बल्ले पर ऐसे होगा, हैंडल पर ऐसे होगा, आप देख लेना। तो आज की वीडियो का ये पता था नाम कर, उम्मीद करते हो आपकी वीडियो अच्छी लगी, मजेदार वीडियो की चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।